Assalamu alaikum my dear students, my name is Salman Riaz. Today we will discuss about section number 1.6 class 9 computer science. इसमें है system calls. System call की definition कुछ इस तरह से है: a request made by a program to the operating system to perform a specific task that the program cannot do directly. कहता है कि request करनी है operating system को जो एक program ने की है जो वो directly नहीं कर सकता, specifically वो perform नहीं कर सकता. कहता है system calls act as a bridge between user programs and the kernel. कर्नल हमने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, तो उसको और यूजर प्रोग्राम के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, अलोइंग एप्लीकेशंस टू एक्सेस हार्डवेयर एंड कोर ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन सेफली, ताकि अगर आप उसको एक्सेस दे दें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर है कर्नल और हार्डवेयर दोनों की एक्सेस सेफली हो, वो आपके सिस्टम को खराब नहीं करे. विदाउट सिस्टम कॉल्स प्रोग्राम्स दैट डायरेक्टली कंट्रोल हार्डवेयर कैन बी अनसेफ एंड कम्प्लेक्स. कहता है सिस्टम कॉल्स के बगैर वो प्रोग्राम्स जो डायरेक्टली हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं तो आपके सिस्टम को अनसेफ, गैर महफूज और कम्प्लेक्स बना सकते हैं. When you save a file in your text editor, the program uses a system call to tell the operating system to write the data to the storage drive like hard drive. कहता है जब आप फाइल टेक्स्ट एडिटर में सेव करते हैं तो प्रोग्राम उस दौरान सिस्टम कॉल यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को बताने के लिए कि डाटा जो है वो स्टोरेज ड्राइव के अंदर, जैसा कि हार्ड ड्राइव है, कहाँ पे स्टोर करना है ये बताएगा. अब टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स कितनी हो सकती हैं? 4 तरह की हैं: ओपन, रीड, राइट और फोक. 4 तरह की सिस्टम कॉल्स हैं. ओपन ओपन कॉल क्या है? ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग और राइटिंग. ओपन जब आप किस फाइल को ओपन करते हो तो ये सिस्टम को कॉल होती है कि इस फाइल को ओपन कर दें, जैसा कि आपने म्यूजिक फाइल ओपन की प्ले करने के लिए. उसके बाद रीड, अगर आप रीड के लिए करना चाहते हैं तो रिट्रीव डाटा फ्रॉम फाइल और इनपुट डिवाइस, तो आपको वो इनपुट डिवाइस से डाटा रिट्रीव करके देगा. रिट्रीव का मतलब जब आपको जरूरत पड़ी तो आप दोबारा डाटा निकाल सकते हो, तो वो रीड है. रीडिंग टेक्स्ट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, जब आप किसी डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट पढ़ रहे होते हो तो वो क्या है? रीड कॉल. उसके बाद है राइट कॉल, सेंड्स डाटा टू अ फाइल और आउटपुट डिवाइस, सेविंग एन इमेज टू द कंप्यूटर. आपने अपने कंप्यूटर में कोई इमेज को सेव किया तो वो कौन सी कॉल है? राइट कॉल है, जिसमें आप डाटा को फाइल में भेज रहे हो. उसके बाद फॉक. फॉक है जी क्रिएट्स न्यू प्रोसेस बाय डुप्लीकेटिंग एग्जिस्टिंग वन. आप जो पहले से मौजूद फाइल है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लो तो वो क्या कहलाएगा? एक नया प्रोसेस बना रहे हैं ना, तो उसको फॉक बोलते हैं. ओपनिंग न्यू ब्राउजर टैब ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज फॉक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस दौरान फॉक का इस्तेमाल कर रहा होगा. अगर मैंने यहाँ ही टैब एक और खोलना है, नया टैब खोला है, तो इस दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज करेगा? फॉक का यूज करेगा. एग्जिस्टिंग वन की डुप्लीकेटिंग कॉपी बनानी है तो उस दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम उसका क्या यूज कर लेगा? फॉक यूज कर लेगा. उसके बाद लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्यू हंड्रेड सिस्टम कॉल, कह रहा फ्यू हंड्रेड है, जबकि विंडोज के पास नियरली 2000 सिस्टम कॉल्स मौजूद हैं. These calls handles everything from opening files to running apps and showing graphics in the background. कहता है कि कॉल्स हर चीज हैंडल करती हैं, फाइल को ओपन करने से लेकर रनिंग एप्स एप्लीकेशन के चलाने तक, और साथ ही साथ बैकग्राउंड में ग्राफिक्स के शो करने में भी ये काम करती है. अब वीडियो गेम ओपन करते हो, ये है वीडियो गेम वाला, तो वीडियो गेम को चलाना, उसको ओपन करना और उस दौरान जो ग्राफिक्स नेसेसरी होते हैं उन सारों का ज़ाहिर करना, ये सिस्टम कॉल्स यूज कर रही होती हैं. उसके बाद है फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट. जाहिर बात है अब ये सारा सिस्टम कॉल्स है, फाइल को आपने मैनेज भी तो करना है ना. Provide a structured way for user and application to store, locate और manage information on storage devices. आपने फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद उसमें स्टोर, लोकेट और मैनेज तीनों चीजें करनी है. पहले तो स्टोर करें, फिर उसको लोकेट, अगर दोबारा फ्यूचर में कभी यूज करने की जरूरत पड़ी तो उसको फिर जाहिर बात है निकालना भी तो आना चाहिए ना, लोकेट करना आना चाहिए, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन क्या रहे? मैनेजेबल वे में रहे. अ वेल डिजाइन फाइल सिस्टम इंश्योर्स डाटा रिमेन्स ऑर्गेनाइज्ड. वेल डिजाइन अगर आपका सिस्टम है, फाइल सिस्टम, तो आपका डाटा ऑर्गेनाइज रहेगा, सिक्योर रहेगा और इजीली रिट्रीवेबल है, मतलब जब जरूरत पड़ेगी तो आसानी से निकाल सकते हो. लेक्चर नंबर्स मैंने जैसे फाइल्स बनाई होती हैं तो उसमें लेक्चर्स के नंबर दिए होते हैं 1 2 3 4 फलां 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 लेक्चर. अगर वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो मुझे काफी टाइम उनको खोल खोल के देखने में लग जाएगा कौन सा लेक्चर कहाँ पड़ा है. इवन विद थाउजेंड्स ऑफ कम्प्लेक्स फाइल्स, अगरचे उसमें थाउजेंड्स ऑफ कम्प्लेक्स फाइल्स भी पड़ी हो, तो अगर मैंने इसको वेल ऑर्गेनाइज किया है तो उनको निकालना आसान हो जाता है. अब आ जाता है फाइल. फाइल क्या होती है? फाइल कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर. रिलेटेड डाटा जो है आपने एक जगह स्टोर किया, इसको क्या बोलेंगे? फाइल बोलेंगे. इसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, ऑडियोज भी हो सकती हैं, नोट्स भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी, मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं. डाटा तो किसी शक्ल में भी हो सकता है ना, आप पढ़ के आ चुके हैं डाटा साइंसेज में. फिर है फोल्डर. फोल्डर में आप बहुत सारी फाइलें इकट्ठा कर दो. फाइल्स अगर डिलीटेड डाटा इकट्ठा कर दिए तो फाइल बन जाती है, और अगर फाइलों को इकट्ठा कर दें तो फोल्डर बन जाता है. अ कंटेनर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड रादर फोल्डर इन अ लॉजिकल स्ट्रक्चर मेकिंग इट इजियर टू लोकेट एंड मैनेज इंफॉर्मेशन.
कहते हैं फोल्डर के अंदर आपने ऑर्गेनाइज उसका नाम लिखा हुआ है, बाकायदा डेट लिखी हुई है, लेक्चर नंबर बाकायदा लिखा हुआ है, तो उसको निकालना, लोकेट करना, इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना आसान है। उसके बाद है मेटा डाटा। मेटा डाटा फाइल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, डिटेल्स अबाउट फोल्डर। ये फाइल किस बंदे ने कब क्रिएट की, कितने मिनट पर क्रिएट की, इसने कौन कौन सी चेंजिंग की, वो सारी चीजें बताएगा मेटा डाटा। सच एज नेम, टाइप, साइज, डेट ऑफ क्रिएशन, डेट ऑफ लास्ट मॉडिफिकेशन, ठीक है, वो सारा कुछ बताएगा। कंपनीज में बड़ा काम है मेटा डाटा के बारे में। फाइल में देखना चाहता हूँ मेरे सिस्टम में चेंजिंग इस बंदे ने की है। मेरी ये बैलेंस शीट थी, मतलब जिसमें कंपनी के वो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं, मैं देखना चाहता हूँ किस बंदे ने इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं की, किस बंदे ने बना के दी, उसका नाम आ रहा होगा, डेट आ रही होगी, उस फाइल का साइज आ रहा होगा, लास्ट मॉडिफिकेशन कब की, वो सारा कुछ मेटा डाटा में होगा। हेल्थ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर मैनेज विदाउट ओपनिंग देम, बगैर ओपन किए आप वो सारी चीजें समझ सकते हैं कि किसने ये सारा काम किया। उसके बाद फाइल सिस्टम क्या है, द वे एन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर एंड ऑर्गेनाइजेस फाइल ऑन अ स्टोरेज डिवाइस, वो तरीका जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को स्टोर करता है। स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर स्टोरेज डिवाइस 3 तरह की हो सकती है, एचडीडी हो सकती है, एसडीडी हो सकती है, यूएसबी हो सकती है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। और डिसाइड्स वेयर ईच फाइल इज केप्ट, और ये डिसाइड करेगा कौन सी फाइल कहाँ रखनी है। ये कहता है अफेक्ट्स परफॉर्मेंस, स्टोरेज कैपेसिटी एंड सिक्योरिटी। 3 चीजों को फाइल सिस्टम अफेक्ट करता है, आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी स्टोरेज कैपेसिटी को, और साथ ही साथ आपकी सिक्योरिटी को। अब कॉमन फाइल सिस्टम ये नाम दिए हुए, ये आपने एज इट ही याद करने हैं। यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स के लिए कौन सी फाइल सिस्टम है, FAT32। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सा फाइल सिस्टम है, NTFS। और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सा फाइल सिस्टम है, APFS और या फिर HFS प्लस। और उसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा होता है, EXT4 लिनक्स में फाइल सिस्टम होता है। इनके नाम आपने ऐसे ही याद करने हैं। कह रहे when you save, if you save a photo in the file system store in the right place, know exactly where to find it when you open it, just like a librarian placing a book in the right section। कहते हैं सेम इसी तरह जब आप फोटो को सेव कर लेते हो तो फाइल सिस्टम ही बताता है कहाँ रखना है, किस नाम से रखना है, कौन सी जगह पे रखना है। जैसे एक लाइब्रेरियन होता है ना, उसको पता होता है कौन सी किताब कौन से सेक्शन के अंदर पड़ी हुई है, सेम जस्ट लाइक ये काम करेगा। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिंग सिस्टम कॉल्स फाइल मैनेजमेंट रोल प्ले। कह रहा है डिमॉन्स्ट्रेट, ये एक्टिविटी थी, डिमॉन्स्ट्रेट हाउ सिस्टम कॉल्स वर्क व्हेन मैनेजिंग फाइल्स। गिव ईच स्टूडेंट, ये सारा कुछ बताया हुआ है जिस स्टेप, ये एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई। एक्सप्लेन दैट ईच एक्शन ओपन रीड राइट और क्लोज रिप्रेजेंट अ सिस्टम कॉल। जैसे जी उसने कहा ओपन रीड और राइट क्लोज ऑन द बोर्ड। वन स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, अनदर एप्लीकेशन है, एप्स रिक्वेस्ट के ऑपरेटिंग प्लीज ओपन फोटो डॉट JPG। ऑपरेटिंग सिस्टम टेक द कार्ड फ्रॉम द फाइल लिस्ट, हैंड्स इट ओवर, रिपीट इट विद रीड राइट एंड क्लोज। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्टूडेंट से कहा है कि आप वो क्या करें, फोटो व्यूअर में जाएं, जाने के बाद आप एक फोटो को ओपन करें, जब ओपन करेंगे तो ओपन रिक्वेस्ट आ जाएगी, ओपन रिक्वेस्ट ओपन कॉल आ जाएगी, ओपन कॉल के बाद उसको देखना चाहते हैं तो रीड आ जाएगी, अगर उसको कॉपी करना चाहते हैं तो फॉक कॉल आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से राइट, और उसको अगर क्लोज कर देंगे तो क्लोज कॉल आ जाएगी। ये कॉल्स मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। अब इसका क्विक रिव्यू कर लें। सिस्टम कॉल कहता है प्रोग्राम की रिक्वेस्ट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी काम को परफॉर्म करने के लिए। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है जो कि सिस्टम कॉल्स को रिसीव करता है। आपने पढ़ा ना ऑपरेटिंग सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक शेल होता है और एक कर्नल होता है। कर्नल रिसीव करता है किसको, सिस्टम कॉल्स को। ओपन सिस्टम कोई फाइल ओपन करनी है तो ओपन कॉल, उसमें से डाटा को रिट्रीव करना है, निकालना है तो रीड कॉल, डाटा को सेंड या सेव करना है तो राइट कॉल, डाटा की नई कॉपी बनानी है, उसको क्रिएट न्यू प्रोसेस में लेके जाना है तो फॉर्क कॉल। फाइल क्या होती है, रिलेटेड डाटा की कलेक्शन को फाइल बोलते हैं। फोल्डर में क्या होता है, बहुत सारी फाइल्स होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक कंटेनर जिसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं। मेटा डाटा, फाइल के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन हो, डिटेल्स हो, वो मेटा डाटा कहलाता है। और ये फाइल सिस्टम जो कि फाइल्स को ऑर्गेनाइज करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर करने में मदद देता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मेरी ड्राइव की फाइल है, ठीक है। तो इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेटा डाटा है वो किस तरह से है। ये मैं ओपन कर रहा हूँ जी इसके बारे में, ये देखें। इसको मैं क्लिक करने के बाद जब लेफ्ट क्लिक करूंगा इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर दूंगा, ये जो आपको शो हो रहा है ये मेटा डाटा है। ये क्या है जी, मेटा डाटा। इसमें जर्नल डिटेल्स हैं, लोकेशन बता रहा है, साइज बता रहा है, साइज ऑन डिस्क बता रहा है, क्रिएटेड बता रहा है, मॉडिफिकेशन बता रहा है, एक्सेस बता रहा है कि कब कब की है। उसके बाद डिटेल्स पे क्लिक कर दूंगा, ये सारा नाम बता रहा है जी, क्या फोल्डर का नाम है, किस तरह का डॉक्यूमेंट है, फोल्डर का पाथ कहाँ पे है, साइज क्या है, कब इसको मैंने क्रिएट किया, कब इसको मैंने मॉडिफाइड किया,
किसने बनाया, देखो जी सलमान रियाज का नाम आ रहा है कि मैंने इसको बनाया है, तो कंप्यूटर का नाम भी आ रहा है, तो मतलब जो बंदा जिस तरह से भी बनाएगा वो सारा इसमें शो हो रहा होगा कि किस बंदे ने कौन सा काम किस वक्त किया, ये आपको मेटा डाटा बताएगा। स्टूडेंट आई होप सो यू हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री to make comment in the comment section below. Inshallah, I'll be there to answer question in the next video.